आ रही हैं। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है, और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस डिसीजन को देखेगी भी सही। लीगल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इस फैसले को देखने और उसको वेट करने के बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को उसके बारे में आगाही भी देंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस फैसले के बाद एक कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा हुई है, और फेडरल गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जिसका कोई पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी इस फैसले को पढ़ने के बाद रिव्यू में जाती नहीं जाती वो फेडरल गवर्नमेंट का सवाबदीद इख्तियार है। इस फैसले से जो हमने अभी तक टीवी में देखा है, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडलाइज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है, और उसकी कोई एक मिसाल नहीं है लाडलाइज्म की। लाडलाइज्म की सैकड़ों मिसालें हैं जो कि दी जा सकती हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को भी बुलडोज किया गया है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है, और इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह वो है जिसको पीटीआई के लीडर इमरान खान ने अपॉइंट किया था, और उन्होंने कहा था कि बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह को मुकर्रर किया है। तो उसके फैसलों की भी मैं समझता हूँ ईसीपी के जो एक डोमेन है आईनी कानूनी, उस पर ईसीपी ज़ाहिर है खुद अपना रिस्पॉन्ड देगी। मैं ईसीपी का इस वक्त उनके ब्याह पे तो कुछ नहीं कह सकता। उसके साथ साथ आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। जो गुड टू सी यू किसी लाडले प्यारे शख्स को कहा गया था, और उसकी भी तवील एक हिस्ट्री है। आज के फैसले ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी जो है बुलडोज किया गया या उसको सेटिसाइड किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के मुझे कुछ और फैसले भी याद आते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि केपीके की बीआरटी में रिकॉर्ड करप्शन हुई है, 7 अरब रुपए के किकबैक्स चले हैं, जो कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सेठी साहब ने जो है वो डिसीजन दिया था। फिर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस बंदियाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट का वो जजमेंट जो है वो सेटिसाइड किया था, और कहा था कि नहीं जी, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी एफआईए या नैब जो है वो इमरान खान के किसी भी प्रोजेक्ट में, इमरान खान की हुकूमत के किसी भी प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक लाडला है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि एक शख्स थे जस्टिस साकिब निसार साहब, जो उसके हर फैसले, उसका हर एक्ट किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से जस्टिस साकिब निसार साहब ने इमरान खान की और पीटीआई की पुष्ट पनाही की, उसका सहूलतकार बना, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान में घर बुलडोज हो रहे थे, इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, और इसके घर को रेगुलराइज किया गया क्योंकि ये लाडला था। उसी तरीके से एक वो शख्स जो कि पाकिस्तान का झूठा तरीन शख्स मशहूर था, एक वो शख्स, मैं खैर किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे तो नहीं जाऊंगा, हर चीज़ बैगेज से भरी हुई थी, उस शख्स को सादिक व अमीन जैसा टाइटल साकिब निसार ने दिया, और फिर जो उस वक्त मुखालिफ थे उनको चुन चुन के उनके खिलाफ मुकदमे बनाना, उनको जेलों में भेजना, एक माहौल बनाया गया, सहूलतकारी की गई कि इमरान खान को 2018 के इंतखाबात में उसको हीरो बनाकर पेश किया जाए। उसमें भी गुड टू सी यू वाला जो और लाडलाइज्म जो है वो आपको नज़र आएगा। और फिर 2018 के इंतखाबात हुए, जिस तरह आरटीएस बैठे, जिस तरीके से मुखालफिन को चुन चुन के डिस्क्वालीफाई किया गया, उसमें उसकी सहूलतकारी भी साकिब निसार एंड कंपनी ने की, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप सबको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में, ये सारे मेरे सामने आप कराची के जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप सबसे मैं हलफ लेके पूछता हूँ 2018 के इलेक्शन में कराची में क्या हुआ था, आपको क्या पता है या नहीं पता है? तो क्या वो इंतखाबात
درست تھے؟ کیا اس انتخابات میں عوام کا مینڈیٹ کو پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ کیا اس انتخابات میں الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کو بلڈوز نہیں کیا گیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ وہ پھر وہ لاڈلائزم اور پھر وہ گڈ ٹو سی یو کی جو سیاست اس ملک میں چل رہی ہے، اس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے جب لوگوں نے 2018 کے جب آر ٹی ایس بیٹھنے اور الیکشن کے نتائج جو غلط نتائج تھے اس کو چیلنج کرنے کے لیے عدالت میں گئے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا کہ اب یہ سارے بینچوں کو بول دیا، سارے ٹریبونلز کو کہہ دیا کہ اب ان کیسز کو نہ سنیں، اب حکومت کو کام کرنے دے۔ یہ ثاقب نثار صاحب کے تھے، آپ سارے لوگ ابھی گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گا وہ آرٹیکل بھی، کس طریقے سے ثاقب نثار نے عدالتی اس کرسی کے بنا پر اس ملک میں ایک ظلم مچایا تھا، جس میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے، ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے سڑک پہ ایک غریب شخص کو مارا، تو اس پہ ثاقب نثار نے کہا ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں دے دو، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سے قانون، کون سے آئین میں ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی اس ملک میں عمران خان کی سہولت کاری کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ یہ میں جو بھی واقعات بتا رہا ہوں کوئی من گھڑت یا